सासू माँ की तिजोरी। अपने घर का सारा काम खत्म करने के बाद बाकी सभी आम दिनों की तरह आज भी नैना आंटी मेरी माँ लता से मिलने आई थी। नैना आंटी हमारी पड़ोसिन थी, हमारे बगल वाले घर में ही रहा करती थी। नैना आंटी के पति एक अच्छी नौकरी कर रहे थे। उनके घर में जरूरत की सारी सुख सुविधा थी। हमारा घर तो फिर भी किराए का था, लेकिन नैना आंटी का घर उनके खुद का था। नैना आंटी की सास सरोज थोड़ी सी खड़ूस किस्म की थी। अक्सर ही वो गली में खेल रहे बच्चों को डांट फटकार कर भगा दिया करती थी। सारा दिन उनके हाथों में मोतियों की माला होती थी। वो साड़ी के पल्ले से अपने सर को ढके आंखें बंद करके मोतियों की माला फेरती हुई राम का नाम जपती रहती थी। उनके साड़ी के पल्लू में हमेशा ही एक चाबी बंधी रहा करती थी और वो चाबी थी उनकी तिजोरी की। लेकिन उस तिजोरी में क्या था ये किसी को भी नहीं पता था। बस सरोज आंटी उस तिजोरी को खोलती थी और बंद करती थी। यहां तक कि उनके बेटे तक को भी नहीं पता था कि उनकी मां ने तिजोरी में रखा क्या हुआ है। नैना आंटी जब से शादी करके आई थी तब से उनकी सास की और उनकी अच्छी निभ रही थी। सरोज आंटी अक्सर थोड़ा रोका टोकी किया करती थी, पर नैना आंटी बड़ों की आज्ञा समझकर उस चीज को कभी किसी झगड़े या कलेश का रूप नहीं दिया करती थी। मैं अपनी मां के साथ बाजार सब्जी लेने जा रही थी। मां ने मेरा हाथ कस के पकड़ा और कहा कि गुंजन, इधर उधर मत जाना, बाजार में भीड़ होती है। मां ने नैना आंटी के घर के बाहर खड़े होकर नैना आंटी को आवाज लगाई। घर के बरामदे में ही सरोज दादी चारपाई पर बैठी हुई थी। मां ने उन्हें देखकर ही नमस्ते किया। सरोज आंटी ने हाथ उठाकर सिर हिलाकर मां को उनके नमस्ते का जवाब दिया। नैना आंटी फट से थैला लेकर बाहर आ गई और घर का दरवाजा बंद करके हमारे साथ बाजार की तरफ चलने लगी। थोड़ी दूर चलते ही हम बाजार पहुंच गए थे। मां और नैना आंटी सब्जियां ले रही थी। तभी नैना आंटी को गोलगप्पे खाने का मन हुआ और हम एक गोलगप्पे वाले ठेले पर पहुंच गए। जहां जाकर नैना आंटी ने अपने लिए एक प्लेट भरवा गोलगप्पे बनवा लिए और मां ने मेरे और अपने लिए दही भल्ले बनवा लिए। सब लोग साथ टेबल पर बैठकर अपने अपने भल्ले पापड़ी और गोलगप्पे खा रहे थे। तभी नैना आंटी ने बातों ही बातों में अपनी सास की तिजोरी का जिक्र किया। नैना आंटी ने कहा कि आज तक उन्हें इस बात का पता नहीं चला है कि आखिर उनकी सासू मां ने उस तिजोरी में ऐसा क्या रखा हुआ है जिसके चलते उनकी सास कभी किसी के हाथ में तिजोरी की चाबी नहीं देती हैं। यहां तक कि घर खर्च के पैसे और बाकी चीज रखने के लिए घर में अलग से तिजोरी बनाई हुई है, लेकिन उस तिजोरी को सिर्फ सासू मां ही खोल सकती है और बंद कर सकती है। मेरी मां हंसने लगी और बोली कि तुझे इस बात से क्या लेना देना, होगी कोई तेरी सासू मां की कीमती चीज। तभी नैना आंटी ने बोला कि मैं कौन सा उनकी कीमती चीज को लेकर भाग जाऊंगी, कम से कम मुझे बता तो सकती हैं। अगर कल को खुदा न खास्ता कभी कुछ हो जाए तो वो मेरे ऊपर ही नाम लगा देंगी कि मैंने उनके पीछे से उनकी तिजोरी खोल के अंदर से हाथ सफाई कर दी है। नैना आंटी की बातें सुनकर मुझे भी हंसी आने लग गई थी। मां ने मुझे चुप रहने का इशारा किया और नैना आंटी ने कहा कि कोई बात नहीं बच्चे को पता है कि मेरी सास अपनी तिजोरी की चाबी कभी किसी को नहीं देगी। कल को कुछ हो गया ना तो चाबी अपने साथ ही ले जाएगी। इस बात को सुनकर हम तीनों लोग हंसने लगे। नैना आंटी अपनी सास से बहुत प्यार करती थी और उनका ख्याल भी बहुत रखा करती थी, पर फिर भी उनके दिल में उस तिजोरी को खोलकर उसके अंदर क्या है इस चीज को देखने की बड़ी उत्सुकता थी। ऐसे ही एक दिन मैं गली में खेल रही थी, तभी मैंने देखा कि सरोज दादी हाथों में माला लिए हुए अपने घर के गेट पर आ रही हैं। उन्हें देखते ही मैं खेलते खेलते वहीं रुक गई और मेरे साथ खेल रहे बाकी बच्चे भी छूमंतर हो गए। तभी सरोज दादी ने मुझसे कहा कि क्या हो गया, खेलना बंद क्यों कर दिया।
मैंने कहा कि शायद आपको शोर शराबे से दिक्कत हो रही होगी, इसलिए हम रुक गए। पहली बार उस दिन मैंने सरोज दादी को हंसते हुए देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें खेलने से कोई दिक्कत नहीं है और मैं आराम से खेल सकती हूँ। मैंने अपनी बच्चा पलटन को आवाज देकर बुलाया और खेलना शुरू कर दिया। ऐसे ही नवरात्रों का वक्त आ गया था। हर कोई छोटी छोटी कन्याओं को अपने घर बुलाकर कन्या पूजन कर रहा था। सरोज दादी ने भी मुझे आवाज दी और मुझे अपने घर पर कन्या पूजन के लिए बुलाया। अब क्योंकि मैं तो उनके लिए उनके घर जैसी ही थी, इसलिए मुझे सबसे आगे लाइन में बच्चों के साथ बिठाया गया। नैना आंटी ने हमारे पैर धोए और माथे पर तिलक लगाया। सरोज दादी हमारे सामने ही पीढ़ी डालकर बैठी हुई थी। उनकी साड़ी के पल्ले से बंधी हुई उनकी चाबी बार बार हवा से हिलकर शोर कर रही थी। हलवा पूरी खाते खाते मेरा ध्यान उस चाबी पर जा रहा था कि नैना आंटी सही कहती हैं, चाबी तो हर वक्त उनकी सासू मां के पल्ले से ही बंधी रहती है। भोजन पूरा करने के बाद सभी कन्याएं उठकर वहां से जाने लगी। तभी दादी ने मुझे पीछे से आवाज दी और मुझे वहीं रोक लिया और नैना आंटी से मेरी थाली में थोड़ा प्रसाद और रखने के लिए कहा। नैना आंटी ने मेरे हाथों से थाली ले ली और रसोई में प्रसाद लेने के लिए चली गई। तभी मैंने डरते डरते दादी से सवाल किया कि आखिर वो अपने साड़ी के पल्ले से इस चाबी को हमेशा क्यों बांधे रहती हैं? क्या ये चाबी बहुत ही अनमोल है? पहले तो दादी ने मुझे घूर कर देखा और फिर कहा कि हाँ, ये उनकी तिजोरी की चाबी है। उस तिजोरी में कुछ ऐसा है जो उनके दिल के बहुत करीब है, इसलिए वो कभी उस चाबी को खुद से अलग नहीं करती हैं, ताकि कोई उनकी तिजोरी से वो कीमती चीज न चुरा ले। रसोई से नैना आंटी सब कुछ सुन रही थी। उन्होंने प्रसाद की थाली लाकर मेरे हाथों में रखी और फिर वहां से चली गई। अगले दिन नैना आंटी फिर से मेरे घर आई और मां से बताने लगी कि पहली बार उनकी सासू मां ने किसी से अपनी तिजोरी के बारे में बात की है, वरना तो वो कभी किसी को तिजोरी के सवालों का जवाब ही नहीं देती है। न जाने कैसे, पर कल गुंजर पर उनकी कृपा बरस गई। मैं बगल की टेबल पर बैठकर सब सुन रही थी। नैना आंटी की ये बात सुनते ही मैं उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लग गई। नैना आंटी ने मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा और बोला कि काश बस मेरी सासू मां ये भी बता देती कि उनके दिल की सबसे करीबी चीज क्या है, जो उस तिजोरी में इतने सालों से बंद पड़ी है। बस फिर तो मजा ही आ जाता। मैंने कहा कि क्या मैं दादी से इस बात को निकलवाने की कोशिश करूं? नैना आंटी ने कहा कि शायद तुम्हारी ये कोशिश बेकार ही होगी, पर तुम चाहो तो आजमा कर देख सकती हो। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। स्कूल से मेरी छुट्टियों के दिन शुरू हो गए थे। अब मैं सारा दिन घर पर पढ़ाई करने के साथ मौज मस्ती भी कर रही थी। एक शाम मैंने ऐसे ही दादी को गली में घूमते फिरते देखा। मैं डरती डरती उनके पास गई और मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि क्या मैं आपके साथ साथ चल सकती हूं? उन्होंने सिर हिलाकर मुझे हां बोल दिया। उनके कदमों के साथ कदम मिलाकर मैं भी साथ साथ चलने लगी। उनकी साड़ी के पल्ले से बंधी हुई चाबी अभी भी उनके चलने के साथ टन टन की आवाज कर रही थी। मैंने कहा कि दादी, आप कभी इस चाबी को अपनी साड़ी के पल्ले से निकालती क्यों नहीं है? आप इसे घर में भी तो रख सकती हैं। दादी ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकती। ये चाबी नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो जब तक वो जिंदा हैं तब तक उनके साथ ही रहेगी। मैंने कहा कि आपकी तिजोरी में ऐसा क्या है दादी जो आपको इतना प्रिय है? दादी ने कहा कि ये तुम्हारी समझ से पार है। अभी तुम बहुत छोटी हो, इस चीज को नहीं समझ सकती हो। मैंने काफी कोशिश की, लेकिन मैं दादी से उनकी तिजोरी का राज नहीं खुलवा पाई। कुछ दिन बाद जब मेरी मुलाकात फिर से नैना आंटी से हुई तो मैंने उन्हें उस शाम की सारी बात बताई। नैना आंटी मुस्कुराई और उन्होंने अपने दोनों हाथों से मेरे गालों को पकड़ के जोर से खींच दिया और कहा कि जिस राज को वो आज तक नहीं जान पाई,
वो तुम कैसे जान पाओगे? सासू मां की तिजोरी का राज एक ऐसा राज है जो तभी किसी को पता चलेगा जब सिर्फ सासू मां उसे बताना चाहेंगी। एक सुबह नैना आंटी तैयार होकर हमारे घर आई और उन्होंने मां से कहा कि आज वो अपने किसी रिश्तेदार के यहां शादी में जा रही हैं और वो शाम तक ही घर आएंगी। घर पर उनकी सासू मां अकेली है, वो बीच बीच में जाकर सासू मां को देखती रहें। खाना और बाकी जरूरत की सारी चीजें नैना आंटी ने तैयार करके घर में रखी हुई हैं, पर फिर भी अगर माँ जी को किसी चीज की जरूरत हो तो वो ध्यान से उनको दे दे। मां ने उन्हें बेफिक्र होकर जाने के लिए कहा। नैना आंटी ने अपनी सास का आशीर्वाद लिया और अपने घर से चली गई। दोपहर का वक्त था। मैं घर की बालकनी में लगे अपने फूल पौधों को देख रही थी। तभी सरोज दादी ने मुझे नीचे से आवाज दी और उन्होंने इशारा करके मुझे अपने पास बुलाया। मैं मां को बताकर जल्दी से सरोज दादी के पास चली गई। सरोज दादी ने कहा कि उनका अकेले घर में मन नहीं लग रहा है, इसलिए उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया है। सरोज दादी ने मुझे फ्रिज में से कुछ फल निकालकर लाने को कहा। दादी के कहने पर मैं फ्रिज से फल निकालकर ले आई, जिसके बाद मैंने और दादी ने आराम से बैठकर फ्रूट खाए। तभी दादी ने मुझसे कहा कि क्या मैं उनके बालों में तेल लगा दूंगी? मैंने दादी को हां बोल दिया। मैं अंदर कमरे में रखी तेल की शीशी उठाकर ले आई और दादी के सफेद बालों में और धीरे धीरे मैंने तेल लगाना शुरू कर दिया। दादी को बहुत राहत महसूस हो रही थी। तभी दादी ने मुझसे कहा कि क्या वो जानना चाहती है कि उस तिजोरी में क्या रखा हुआ है? मैंने बड़ी उत्सुकता से हां बोल दिया। दादी ने अपने बिखरे बालों को अपने हाथों से लपेटकर एक ढीला सा जूड़ा बना लिया। इसके बाद वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गई। अपनी साड़ी के पल्ले से उन्होंने पहली बार मेरे सामने चाबी को अलग किया और तिजोरी खोल दी और उसके अंदर से कुछ तस्वीर निकली जो कि ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर थी। दादी ने उन तस्वीरों को मुझे दिखाया और कहा कि ये उनकी और उनके पति की तस्वीरें हैं जो उनके लिए उनकी उम्र भर की पूंजी हैं। वो तस्वीर नहीं, बहुत ही खास पल की याद है। उन तस्वीरों में कुछ तस्वीरें नैना आंटी के पति की भी थी। एक एक करके दादी ने मुझे सारी तस्वीरें दिखाई और समझ आया कि उन तस्वीरों के साथ दादी की कितनी भावनाएं जुड़ी थी। क्यों वो नहीं चाहती थी कि कोई उनके अलावा उस तिजोरी को खोले, क्योंकि वो अपनी एक भी याद को किसी के साथ बांटना नहीं चाहती थी। दादी ने हर तस्वीर से जुड़ी हुई कहानी मुझे सुनाई। मुझे सब कुछ सुनकर बड़ा ही आनंद आ रहा था। तभी बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। दादी ने जल्दी से तस्वीर अंदर रख तिजोरी बंद कर दी। तभी नैना आंटी और उनके पति घर के अंदर आए। मुझे देखकर नैना आंटी ने प्यार से मेरे गालों पर हाथ रखा। मैं और दादी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए और मैं वहां से घर आ गई। घर आकर मैंने ये सारी बातें अपनी मां को बताई कि दादी ने आज मुझे अपनी तिजोरी दिखाई और उसमें उनका क्या कीमती सामान है ये भी दिखाया। मेरी बात सुनकर मेरी मां भी हैरान हो गई कि आखिरकार नैना की सासू मां की तिजोरी का राज पता चल ही गया। 2 दिन बाद जब नैना आंटी काम से फ्री होकर मेरे घर पर आई, तब मेरी मां ने उन्हें मेरी बताई सारी बातें बताई। नैना आंटी ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे अपने गले से लगा लिया और प्यार से मेरे माथे को चूम लिया। नैना आंटी ने कहा कि वो ये सोचती थी कि शायद सासू मां ने अपने पुराने गहने या फिर जरूरत के समय पर काम आने के लिए पैसा उस तिजोरी में छुपा कर रखा हुआ है जो किसी को नहीं देना चाहती हैं। पर सच्चाई जानकर तो नैना आंटी की आंखों में भी आंसू आ गए थे कि कैसे इस बुढ़ापे में भी उनकी सास ने अपनी एक एक याद को इतना संभाल कर रखा हुआ था और वो यादें कहीं खो न जाएं, इसलिए वो हमेशा अपनी तिजोरी में उसे संभाल कर रखती हैं और इस तिजोरी की चाबी को भी वो अपने सीने से लगाकर अपनी साड़ी के पल्ले के साथ बांधकर घूमती हैं। नैना आंटी के दिल में जो अपनी सास की तिजोरी को लेकर कई तरीके के सवाल थे, वो सारे के सारे खत्म हो गए थे। तब नैना आंटी ने मुझसे कहा कि जैसे मैंने अपनी मां को ये सारी चीजें बताई है, वैसे मैं कभी किसी और को वो सारी चीजें न बताऊं,
क्योंकि उनकी सासू माँ ने बड़े ही विश्वास के साथ वो तिजोरी का राज तुम्हें बताया था और नैना आंटी बस यही चाहती थी कि उनकी सासू माँ की तिजोरी का राज ही बना रहे और जब तक वो न चाहे तब तक किसी को भी उनकी तिजोरी के राज के बारे में पता न चले।